बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ जो लिखा जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है, उसमें जो रिपोर्ट आज फिच रेटिंग एजेंसी ने जारी की है, उन्होंने पूरी तरह क्लियरली वार्न कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इतना अदम इस्तेहकाम हो गया है। अगर जीतने वाले जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी पार्टियां हैं, अगर उनको साइडलाइन किया गया तो पाकिस्तान में वो बहरान पैदा होने वाला है कि ना आपको आईएमएफ ने 1 रुपया देना है और पाकिस्तान का चलना मुश्किल हो जाएगा, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी। फिच रेटिंग एजेंसी ने पूरे का पूरा एक आर्टिकल लिखकर पाकिस्तान को वार्निंग जारी कर दी है और ये इतना भयानक मामला पाकिस्तान के लिए होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदम इस्तेहकाम इतना बढ़ने वाला है कि मार्च में वो सारे एग्रीमेंट खत्म हो रहे हैं। अब चूंकि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसने एग्रीमेंट करना है। और आप ये देखिए कि एक तरफ एक पार्टी ने क्लेम किया है कि भाई हमारी 180 सीटें आज़ाद उम्मीदवार हमारे जीते हैं, धांधली हुई है इतने बड़े पैमाने पर, हम नहीं मानेंगे। वो सड़कों पर है, अवाम सड़कों पर है, अदालतों में केस जा रहे हैं। आप सोचिए इलेक्शन होने के 12 दिन बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे, इतने वोट अवाम ने डाल दिए कि अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ तक जाना है। इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट आ रही है, यानी जो आज़ाद उम्मीदवार और सारे, उनकी पार्टी ज़्यादा है, तो उसके मुकाबले में दो पीपीपी और पीएमएलएन इनकी जो गवर्नमेंट आ रही है, वो असल में उन्होंने क्लियरली बताया है इस पूरे आर्टिकल के अंदर कि वो बड़ी वीक होगी। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में कोहराम मचने वाला है। फिच रेटिंग एजेंसी पूरी दुनिया के अंदर अपने इन्फ्लुएंस के हवाले से जानी जाती है और इसको देकर ये रेटिंग एजेंसी है जो बताती है कि किसकी आउटलुक क्या है क्या नहीं, और इसी की बेस के ऊपर कर्जा मिलता है, चाहे वो आईएमएफ दे आपको और चाहे चाइना दे, चाहे रशिया से आपने कोई वायदा करना है, अमेरिका से करना है, या आपने सऊदी अरब से पैसे लेने हैं, वो इसकी बेस पर होता है। ये होगा तो आईएमएफ देगा। अब उन्होंने कहा कि अगर अदम इस्तेहकाम बढ़ता है, चूंकि उन्होंने कहा कि अब जो आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं, आप अगर इनको साइडलाइन करते हैं तो फिर वो पैकेज मंजूर नहीं होगा, क्योंकि जो पैकेज मंजूर करवाना है उसमें असल में इतनी ज़्यादा कड़ी शराइत होंगी, इतनी ख़तरनाक शराइत हैं कि वो कह रहे हैं कि आपको अपोजिशन और सबको साथ लेकर चलना है, और ये इतनी ख़तरनाक और कड़ी शराइत होने वाली है कि वो मामला आगे नहीं चलेगा। अब सोचिए ज़रा, हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट लेने को कोई तैयार नहीं है, और अगर ऐसी सूरत हाल होगी, जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी सड़कों पर रहेगी और अदालतों से, जिस तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जो हल्के हैं वो उनके नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गए। अब सबको पता है रिवर्स होने जा रही है सीटें, और लेट्स से अगर ये रिवर्स पूरी तरह नहीं होती तो सड़कें हैं, एहतजाज है, और ऊपर से टाइम गुजर रहा है, आईएमएफ से आपने डील करनी है, आपने जल्दी मामला तय करने हैं, आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसे अदा करने हैं, तो कहाँ से आएंगे? उन्होंने क्लियरली आपको कह दिया है कि अगर आपने अदम इस्तेहकाम को बढ़ाया तो समझ लीजिए कोई पैकेज कुछ नहीं है, और वो पैकेज नहीं है तो आपका मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आपको किसने पैसे देने हैं? आपको क्या लगता है कि बाकी पैसे? ये एक बात याद रखिएगा, जिस मुल्क ने आपको पैसा दिया हुआ है, आपके बैंकों में पैसा रिखाया हुआ है, अपना रिजर्व, ये वो, जब डिफॉल्ट की सूरत याद होती है सबसे पहले वो आपको कहेंगे भाई पैसा निकालो हमारा, फौरी तौर पर अपना लेंगे कि कहीं ये तो खा ही ना जाए हमारा पैसा। याद रखिएगा, आईएमएफ जब तक उसको श्योरिटी नहीं हो जाती कि हमें 1 अरब डॉलर के बदले इतने अरब डॉलर रिटर्न में मिलेंगे, वो आपको कभी पैसा नहीं देता। ये इसी तरह सूरत हाल है। आप बताइए, एक मोहल्ले का गरीब बंदा हो, क्या उसको कोई 1 करोड़ रुपया कर्ज देगा? बैंक उसको देगा? जब तक उनको श्योरिटी नहीं होती ये वापस कर देंगे, कभी कर्ज नहीं देते। अब ये सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो गई है, और देखिए मामला क्या हो रहा है। मामला बड़ा बिल्कुल अब सीधा साधा है। सबसे ज्यादा आपको डेंट बढ़ने वाला है, खुदा ना खासा जीएसपी प्लस स्टेटस आपका खतरे में है। और वो खतरे में क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस इलेक्शन को अमेरिका ने लेट से तस्लीम ना किया, जो हालात जो बता रहे हैं कि चीजें दुनिया के अंदर धांधली के सबूत सामने आ रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारे मामला आ रहे हैं, यानी धांधली का एक तरफ मामला आ रहा है, कमिश्नर उठकर कह रहा है भाई मैंने ये किया वो किया, वो कोई प्रेस प्रिंटिंग मशीनों से आपके बैलेट निकल रहे हैं। जब ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है तो यूरोप के अंदर चीज़ें बड़ी इस मामले में सेंसिटिव होती हैं। वो कहते हैं कि हमने चूंकि अवाम को इतना ज़्यादा उन्होंने इंगेज किया था, अवाम से पैसा लेते हैं, वहाँ पर आज ही आपको पता वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, वो कहते हैं जी हमने इस बात को तस्लीम नहीं करना, हम मानेंगे नहीं कभी भी इस बात को
कि कोई ऐसा होता। अब वहाँ पर उन्होंने हमें एक स्टेटस दिया है, हमारे जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है वो वहाँ पर जब एक्सपोर्ट करते हैं अपना माल, हम चाहे फुटबॉल दें, हम कपड़े दें, हम कोई भी चीज़ दें, एग्रीकल्चर का सामान हो, हम मेडिकल का सामान हो, हम वहाँ पर भिजवाते हैं। अब हमें वहाँ पर उनको टैक्स पे करना होता है। उन्होंने हमें टैक्स की दी हुई है छूट, जिसको कहते हैं जीएसपी प्लस स्टेटस। भारत को नहीं दी, हमें दी है, क्योंकि वो कहते हैं हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। उसे होता ही है कि हमें छूट मिलती है, तो हमारे यहाँ महंगाई है तो हम उनकी मार्केट में चीज़ें दे देते हैं। अगर वो टैक्स छूट ना दें तो हमें तो अरबों डॉलर्स क्या, हम सुबह उठकर खड़े हो और हम बैंकरप्ट हो जाएं। ये 20-25 अरब डॉलर से ज़्यादा तो हमारी स्पेसिफिक एरियाज में जाती है, तो हम तो बिल्कुल फारिग हो जाए। क्योंकि देखिए अगर वो स्टेटस ख़त्म हो जाता है हमारा, तो हम लेट से अगर एक चीज़ बना रहे हैं 100 रुपये की और भारत वो चीज़ बनाता है 80 रुपये की, लेकिन भारत जब उस मार्केट में लेकर जाता है तो वो टैक्स लगाते हैं, वो सारा कुछ करते हैं, उनकी इकोनॉमी का साइज देकर तो उनको कोई 130-135 की बढ़ती है, हमें वो कहते हैं ठीक है आप 115 की दे दें, तो हम किसी ना किसी तरह मार्केट में हैं। लेकिन अगर हमारा भी स्टेटस खत्म कर दिया तो हम तो पहले ही महंगी बना रहे हैं, तो हम तो 150 तक हो जाएगा, तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारे ले उड़ेंगे, तो हमने कहाँ पर जाना है? तो वो भी खतरे में पड़ता है। वो कब खतरे में पड़ता है? जब वो, उसमें उनकी एक शर्त होती है कि जमहूरियत होगी, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, लोगों को जिन्होंने वोट दिया है अपने नुमाइंदों को, वो आकर बैठेंगे पार्लियामेंट में, हम उनके वजीर आजम से बात करेंगे, फलाना होगा। अब आप बताइए सारी की सारी सूरत हाल को आप रखें, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? अब आप 1 मिनट के लिए सोचे ना कि आपके मुल्क की सूरत हाल क्या है, कि फिच रेटिंग एजेंसी आपको वार्निंग जारी करी है कि एक आपका गलत फैसला हुआ, और उसके बाद याद रखिएगा जो आईएमएफ आपको कहेगा, आईएमएफ ने जो कड़ी शराइत रखनी है वो केपीके से भी मंजूर करवानी है, वो हर जगह से, और अपोजिशन से भी, हुकूमत से भी, आज़ाद उम्मीदवारों से भी, हर सूबे से, क्योंकि हर सूबे से टैक्स कलेक्ट करना है। तो आप कहाँ पर खड़े हुए हैं? आप अगर यही तमाशा लगा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, फलाना, दुनिया ने तस्लीम ही नहीं करना आपको। आपको अगर खुदा न खासा पैकेज नहीं मिलता, 100 रुपया डॉलर छलांग मार देगा। आप अगर मार्केट में फिजा भी आ गई जरा सी भी, आप देखिए कि जब ये इलेक्शन हुआ उसके बाद से क्या हुआ, एक छोटी सी फिजा आई है मार्केट के अंदर, और वो फिजा क्या थी? उस फिजा में बस इतना बताया गया है मार्केट के अंदर कि जी वो इलेक्शन के रिजल्ट डिले हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट 6000 पॉइंट कुछ दिनों में गिर गई। यही सूरत हाल है दुनिया में। उन्होंने बाप को वार्निंग जारी करना शुरू कर दी। अब सोचे जरा, यहाँ 2 पार्टीज का मामला है। एक कह रहे हैं जी हमारी 180 सीटें, जब तक वो नहीं होगा, वो कहते हैं हमने इस्तेकाम तो दूर दूर तक नहीं आ रहा। अब इसका हल क्या है? हल सिंपल सा ये है, बातचीत आपको करनी पड़ेगी। देखिए जिनके पास फॉर्म 45 है, चाहे उनकी 180 सीटें हैं, अवाम का मैंडेट है, आपको उनके हवाले करना पड़ेगा। तीसरा कोई हल नहीं है। हम उस चौराहे पर हैं। देखिए आप अगर सऊदी अरब से कोई उम्मीद लगाकर बैठे हैं, उन्होंने आपको एक धेला नहीं देना। उसकी वजह ये है, मोहम्मद बिन सलमान को लोग समझते हैं, और वो अंदाज़ा उनका काम ये है कि वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब को आगे लेकर जा रहे हैं। इकोनॉमी, ऑयल फ्री इकोनॉमी उन्होंने करनी है, और वो कर रहे हैं। और इसी तरह उन्होंने चाइना से कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, चाइना वहाँ पैसा लगा रहा है। रूस को कहा है, रूस वहाँ पैसा लगा रहा है। सोचो जो दुनिया को कह रहा है कि भाई आओ मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करो, फुटबॉल का वर्ल्ड कप वो करवाने की तैयारी करें, हर बड़ा इवेंट करें, इवन कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप वहाँ पर उन्होंने फ्यूचर में करना है। तो आप बताइए कि आपको वो पैसे दे रहे हैं, और आपको बार बार वो कहते हैं कि यार अमन लेकर आए, इस्तेहकाम लेकर आए। आप किस तरह इस्तेहकाम लेकर आ सकते हैं कि फलाना रिजल्ट नहीं आ रहा? बताएं। एक ये बंदा है राय साकिब खरल, वो अगर उठकर आपको कह रहा है कि भाई ये देखिए प्रिंटिंग प्रेस के अंदर बैलेट छप रहे हैं, आप बताएं इस्तेहकाम आएगा? मानेगी कोई हुकूमत? अमेरिका के अंदर उठकर सेनेटर्स कह रहे हैं कि हमने इस हुकूमत को तस्लीम ना करें। वो बाइडन को कह रहे हैं कि आप लेटर लिखकर 25 सेनेटर्स, फिर उसकी तादाद 30 हो जाएगी, फिर मजीद वो बढ़े। इमेजिन करें, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में, बरतानिया, पूरी दुनिया में वो कह रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस पर। और उसके बाद फिच ने आज आपको कह दिया, उसने कह दिया था मैं इस्तेहकाम वाला मामला है। बताइए जब ये सारे का सारा मामला हो रहा है, आप कैसे स्टैंड ले सकते हैं? हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ये मामला हो जाएगा। उधर आप सोचे जरा कि दुनिया इस सारी पोजीशन को देख रही है, और भारत भी इस सूरत हाल को देख रहा है। आप अगर डाउन जाते हैं तो आप देखिए, जो श्रीलंका जैसे मुल्क होते हैं उनको भी कोई पूछता नहीं है।
तो आप अगर किसी तरह चले जाते हैं, नीचे गिरते हैं, आप उसका डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, उसके बाद उसकी हालत देखिए। जाएगा कोई वहां पर? इतनी टूरिज्म हता के वहां पर होती है, लेकिन कोई नहीं जाने को तैयार। अब भी अगर होश के नाखून ना लिए तो हम उस चौराहे पर खड़े हो जाएंगे कि हमारे पास नौकरियां जोड़ दें उसको। आपके पास तनख्वाह देने को पैसे नहीं है, पेंशन देने को आपके पैसे नहीं होंगे, फिर आप क्या करेंगे? गला दबा देंगे कौम का। फिर कैसे आप करेंगे कि जी वो प्रॉपर्टी पर, वो आगे मिलट से कह रहे हैं जी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाए, और जो बंदा बेचे, मिसाल के तौर पर उन्होंने आपको ये बात कह दी कि जी जो बंदा प्रॉपर्टी खरीदे और बेचे वो 20 से 25% उसके ऊपर, उसकी वैल्यू के ऊपर टैक्स देगा। अगर मिसाल के तौर पर ऐसी बात आती, प्रॉपर्टीज का काम तो वैसे ही आपका ठप पड़ा हुआ है, रियल स्टेट का पड़ा है, पूरे मुल्क के अंदर हालात खराब है, इंडस्ट्री आपकी नहीं चल पा रही, इन्वेस्टर ने बाहर से पैसा भेजना बंद कर दिया। सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर था वो ओवरसीज पाकिस्तानी था। वो देखिए हर दफ़ा पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज खरीदते थे, वो आते थे, खरीद कर चले जाते थे। फिर उन्होंने देखा कि यार एक बंदा है, मिसाल के तौर पर उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी 5 करोड़ की, आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, और वो प्रॉपर्टी हो गई 3.5 करोड़ की। आप सोचे मार्केट के अंदर कहा कि नहीं था, प्रॉपर्टी गिर गई नीचे, क्योंकि हालात ही नहीं, लोग खरीद ही नहीं रहे। अब 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरी, 170 से डॉलर 300 पर गया। अब बताइए उस बंदे को क्या फायदा हुआ? वो ये काम करते थे ओवरसीज पाकिस्तानी, जब ईद की छुट्टियां होती थी आते थे, प्रॉपर्टीज खरीदते थे, अगले साल तक वो बड़ी होती थी, उसको लेकर जाते थे और बेच देते थे। फिर जब आपकी करेंसी गिरना शुरू होगी, वैल्यू, तो बताए उन्होंने इन्वेस्ट करना ही बंद कर दिया। जो कनाडा में रहता है, अमेरिका में रहता है, बरतानिया में रहता है, वो क्यों करेगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट? हमारे पास टाइम कम है, हम चीज़ों को जितनी जल्दी हो सकता है सुधार लें। ये टाइम हमें नहीं मिलना। ये रेटिंग एजेंसीज आपको वार्न कर रही हैं कि आप अदम इस्तेहकाम की तरफ ना जाएं, मामला तय कर लें। और सोल्यूशन एक ही है कि जो जीता है फॉर्म 45 के तहत उनको हुकूमत दे दें, जैसे तैसे भी करना है हुकूमत दे उनको, वो मामला आगे चलाए। अल्टीमेटली यही करना है, क्योंकि ये अदम इस्तेहकाम रहेगा तो अब ज़्यादा देर तक ना चाइना। आप सोचो कितने दिन हो गए हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस को। 3 तरह की चीज़ें होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, जैसे इलेक्शन होते हैं अगले दिन से मुबारकबाद आना शुरू हो जाती है कि जी हम आपको बड़ी मुबारकबाद देते हैं कि आपने मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा ली। ये होती है पहली मुबारकबाद। तुर्की, चाइना, सऊदी अरब, हमारे ब्रादर इस्लामिक मुल्क और दुनिया भर से, हर तरह, इवन के इंडिया से भी, याद रखिएगा, वहाँ से मुबारकबाद आती। सेकेंड सिनेरियो ये होता है कि जो पार्टी जीती है उसको वो कहना शुरू कर देते हैं आपको मुबारक है, आपने जीता, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। थर्ड क्या होता है कि जब जो पार्टी जीती है उसका जो वजीर आज़म होता है वो जब हलफ उठाता है तो उसके बाद उसको मुबारक आती है। अब तीसरी की बारी नहीं। आप बताएं 2 की अभी तक कोई आई है बारी? क्या सऊदी अरब ने कहा हमें, चाइना ने कहा, किसी ने आपको कहा? कोई नहीं कह रहा आपको। तो अगर अब भी हम समझेंगे नहीं कि मामला क्या है तो फिर क्या होगा? आप सोचे जरा कि आप कोई ऐसी वीक गवर्नमेंट बना देते, दूसरे उसको एक्सेप्ट नहीं करते, देन फिर क्या होगा? ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। जितना जल्दी हो सके हम इसको समझ लें और आपको मुल्क को आगे लेकर जाना है। इकोनॉमी आपकी डैमेज हो रही है और आपके मुल्क के अंदर बेरोजगारी तूफान की तरह इस वक्त बढ़ रही है, और अगर इसको डिले किया गया मजीद तो फिर इस सारी सूरत हाल में देखिए जो गिरे आप अब बांध रहे हैं वो दांतों से खोलनी पड़ेंगी बाद में, ये मामला जा रहे हैं। सो अब हमारे पास टाइम की कमी है, हमें जल्दी काम करने हैं, और वरना देखिए IMF सारी सूरत हाल, जिस दिन उन्होंने खतरनाक बयान दे दिया इकोनॉमी के हवाले से, समझ लीजिए कि हमारे हाथ से गेम पूरी तरह निकल गई। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।